प्यारे बच्चों, आज हम द्विघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। कभी कभी बड़ी कक्षाओं में पहुंचने के बाद भी हम गुणनखंड नहीं कर पाते हैं और शून्य ज्ञात करने तथा मूल ज्ञात करने में कठिनाई महसूस करते हैं। आइए हम इसे सीखने का प्रयास करें। इस विधि से गुणनखंड निकालना बहुत ही आसान है। यहाँ हम द्विघात बहुपद देख रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी, ये हमारे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। अब आइए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर धन 7x धन 10 और 2x स्क्वायर धन 7x धन 3। इन दोनों बहुपदों में हम प्राथमिकता सबसे पहले दूसरे वाले को देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2x स्क्वायर धन 7x धन 3 है और x की घात 2 धन 7x धन 10 को हम उसके बाद सरल करेंगे। इसका कारण हम बाद में आपको बताएंगे। 2x स्क्वायर धन 7x धन 3 को यदि हम तुलना करते हैं व्यापक रूप से, तो यहाँ a का मान 2, b का मान 7 तथा c का मान 3 है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2 का 3 में गुणा करेंगे। इसमें हमें इसी प्रकार से पहली संख्या का गुणा अंतिम संख्या से करना पड़ता है और हमें दो संख्याएं n1 और n2 ज्ञात करना है, जिसका कि योग करने पर 7 प्राप्त हो, जो कि और इनका गुणा करने पर 6 प्राप्त हो। यहाँ पर 7 हम देख रहे हैं b का मान है और 6 a एवं c का हमने आपस में गुणा किए तब हमें प्राप्त हुआ। अब हम n1 और n2 ऐसी दो संख्याओं पर विचार करें। एक और 6 का गुणा करें तो 6 प्राप्त होगा, 2 एवं 3 का गुणा करने पर भी 6 प्राप्त होगा। इस संख्या में यदि हम 1 और 6 का योग करते हैं और 2 और 3 का योग करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 2 और 3 का योग करने पर 5 प्राप्त होता है और 1 और 6 का योग करने पर हमें 7 प्राप्त होता है। तो हमारी पहली वाली शर्त पूरी होती है, जिसमें हम गुणा करने पर संख्याओं का 6 प्राप्त कर लेते हैं और जोड़ने पर 7 प्राप्त कर लेते हैं। तो हमारी दोनों शर्तें पूरी ही हो रही हैं। इस आधार पे हम इन दोनों संख्याओं को लेना उचित होगा। n1 का मान 1 और n2 का मान 6 लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 2x स्क्वायर धन 7 को अब लिख सकते हैं 1 धन 6 इंटू एक्स धन 3, और इसे हम विस्तार कर दें तो 1 का गुणा x में करने पर x होगा और धन 6 का गुणा x में करने पर हमें 6x प्राप्त होगा। धन 3 लिखेंगे। इसके बाद हम इसको समूहों में विभाजित कर लें, इनके हम समूह बना लें। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर धन x और 6x धन 3 के दो समूह हमें प्राप्त होते हैं। 2x स्क्वायर धन x को हम अलग कोष्टक में लिख लें और 6x धन 3 को
अलग कोष्टक बनाकर लिख लें। अब इन कोष्टकों पर विचार करें तो यहाँ से x उभयनिष्ठ निकल रहा है, तो यहाँ 2x बचेगा धन 1 बचेगा। इसी प्रकार से दोनों संख्याओं में 3 का भाग जा रहा है, तो 3 उभयनिष्ठ लिखकर 2x धन 1 लिखेंगे। इस प्रकार हमें 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड 2x धन 1 दोनों कोष्टक में एक जैसे प्राप्त होंगे। उसको हम उभयनिष्ठ ले लें, तो उभयनिष्ठ लेने पर 2x धन 1 धन कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में हम लिखेंगे यहाँ x शेष बचेगा 2x धन 1 लेने पर, और धन 3 बचेगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 गुणनखंड 2x धन 1 तथा x धन 3 हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब हम अगले गुणनखंड पर विचार करते हैं, जिसको कि हमने छोड़ दिए थे, एक्स स्क्वायर धन 7x धन 10। बच्चों, आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि x की घात 2 के गुणांक में कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब हम यहाँ पर a का मान 1 मानेंगे और b का मान 7 होगा और c का मान 10 होगा। ये व्यापक जो बहुपद का व्यापक रूप है उससे हमने तुलना करने पर लिखे हैं। अब हम ऐसी 2 संख्याओं n1 n2 पर विचार करें जिसका गुणा करने पर हमें 10 प्राप्त हो और योग करने पर 7 प्राप्त हो। तो 7 चूँकि b का मान है और 10 a और c का गुणा करने पर प्राप्त हो रहा है। हम ऐसी संख्याओं पर विचार करते हैं, 1 और 10 हो सकती हैं जिसका गुणा करने पर 10 मिलता है, और 2 और 5 का गुणा करने पर 10 मिलता है। अब हम इनको देखते हैं कि क्या इनका योग करने पर हमारी दूसरी शर्त का पालन हो रहा है। 1 एवं 10 का योग करने पर हमें 11 प्राप्त होगा और 2 और 5 का योग करने पर 7 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम दोनों शर्तें पूरी होती देख रहे हैं दूसरे नंबर पे। तो इन दोनों संख्याओं का लेना हमें उचित होगा 2 तथा 5 का। n1 बराबर 2 तथा n2 बराबर 5 लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख लें, एक्स स्क्वायर धन 2 धन 5 कोष्टक के अंदर इंटू एक्स 10। इसके बाद हम एक्स स्क्वायर धन 2 का गुणा एक्स में कर दें और इसी तरीके से 5 का गुणा एक्स में कर दें, धन 10 लिखेंगे। अब हम 2 समूह बनाएंगे, एक्स स्क्वायर धन 2x का तथा 5x धन 10 का। इसमें हम उभयनिष्ठ निकालने का प्रयास करेंगे। तो पहले समूह से x उभयनिष्ठ निकलेगा, x का भाग जा रहा है तो x धन 2 बचेगा और इसी तरीके से 5 का भाग देंगे तो x धन 2 यहाँ पर भी शेष बचेगा। अब इसके बाद हम x धन 2 दोनों स्थानों पर देख रहे हैं गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, उसको उभयनिष्ठ ले लें। तो यहाँ x धन 2 उभयनिष्ठ लेने पर x धन 5 हमें दूसरा गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों, आप गुणनखंड ज्ञात करना सीख गए होंगे। अगली वीडियो में हम गुणनखंड ज्ञात करने की और भी विधियों की बात करेंगे, ट्रिक बताएंगे।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।